हमारा ब्रह्मांड हमेशा गति में रहता है, एक विशाल कॉस्मिक एक्सपेंस जो अरबों सालों से फैल रहा है और विकसित हो रहा है। अपनी शुरुआत से एक भयंकर कैटेक्लिज्म जिसे बिग बैंग कहते हैं, ब्रह्मांड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर है। इसका फेट हमेशा उन फोर्सेस से जुड़ा है जो इसकी डेस्टिनी को गवर्न करते हैं। लगभग 13.8 बिलियन सालों से ब्रह्मांड स्ट्रेच हो रहा है, ठंडा हो रहा है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। गैलेक्सीज इग्नाइट हुए हैं, स्टार्स चमके हैं लाइफ के साथ और प्लैनेट्स कॉस्मिक डस्ट के स्वर्लिंग क्लाउड से बने हैं। फिर भी सवाल यही है, इस मैग्निफिसेंट कॉस्मिक टैपेस्ट्री का डिस्टेंट फ्यूचर में क्या होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट्स, कॉस्मोस के इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स दशकों से इस सवाल पर विचार कर रहे हैं, थ्योरीज बना रहे हैं जो यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट के इनिग्मा को अनरैवल करने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रेडिक्शंस पॉसिबिलिटीज का एक डाइवर्स और अक्सर परप्लेक्सिंग एरे पेंट करती है, हर एक पिछले से ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग और अनसेटलिंग। ब्रह्मांड के फेट को समझने के लिए हमें इसकी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसके रिलेंटलेस एक्सपेंशन से ग्रैपल करना होगा। बिग बैंग के बाद से स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है, गैलेक्सीज को साथ ले जा रहा है जैसे कॉस्मिक सीपर शिप्स। यह एक्सपेंशन, जिसे पहले ग्रेविटी के पुल के तहत स्लो डाउन माना जाता था, ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है। दूर के सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशंस ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। इस फाइंडिंग ने कॉस्मोलॉजी की दुनिया में शॉक वेव्स भेज दी है, साइंटिस्ट्स को एक मिस्टीरियस फोर्स की संभावना का सामना करने के लिए मजबूर किया है, जिसे उन्होंने डार्क एनर्जी कहा है। डार्क एनर्जी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, रहस्य में श्राउडेड है। हम इसकी नेचर या ओरिजिन के बारे में कम जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि यह ग्रेविटी के इनवर्ड पुल का काउंटरएक्ट करता है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिसकी सरफेस पर डॉट्स स्कैटर्ड है। जैसे जैसे आप गुब्बारे को इन्फ्लेट करते हैं, डॉट्स जो गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दूर होते जाते हैं। अब एक मिस्टीरियस फोर्स की कल्पना करो जो गुब्बारे के फैब्रिक पर काम कर रही है। यह हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी के रोल के समान है। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी ने कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है। यह बताता है कि ब्रह्मांड का फेट सिर्फ ग्रेविटी का एक्सपेंशन के साथ टग ऑफ वॉर जीतने या हारने का मामला नहीं है। इसके बजाय ब्रह्मांड की डेस्टिनी फोर्सेस के एक और कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले द्वारा गवर्न्ड होती है। डार्क एनर्जी की नेचर मॉडर्न साइंस के सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज में से एक है। एक पॉसिबल आउटकम, अगर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करता रहता है, वह एक सिनारियो है जिसे बिग रिप कहते हैं। इस कैटाक्लिज्मिक एंड में स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद रिलेंटलेस एक्सपेंशन से फट जाएगा। एक रबर बैंड को उसकी लिमिट से आगे स्ट्रेच करने की कल्पना करो। आखिरकार रबर बैंड स्नैप हो जाएगा, स्ट्रेन का सामना करने में असमर्थ। इसी तरह बिग रिप सिनेरियो में ब्रह्मांड का एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंशन आखिरकार मैटर को एक साथ रखने वाले फंडामेंटल फोर्सेस को ओवरकम कर देगा। गैलेक्सीज रिप अपार्ट हो जाएंगे, स्टार्स फट जाएंगे और एटम्स खुद भी रिलेंटलेस एक्सपेंशन से श्रेडेड हो जाएंगे। ब्रह्मांड, जो कभी एक ग्रैंड कॉस्मिक टैपेस्ट्री था, एनर्जी और रेडिएशन के एक फॉर्मलेस एक्सपेंस में डिसॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 5, द बिग क्रंच, अंदर की ओर गिरता हुआ ब्रह्मांड। बिग रिप के आउटवर्ड एक्सप्लोजन के विपरीत एक और थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के लिए एक अलग फेट प्रपोज करती है, एक ग्रैंड इम्प्लोजन जिसे बिग क्रंच कहते हैं। इस सिनारियो में ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आखिरकार स्लो डाउन होगा, हॉल्ट होगा और फिर डायरेक्शन रिवर्स करेगा। ऊपर की ओर फेंके गए एक बॉल के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना करो। शुरू में बॉल बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे इसके असेंट को स्लो करता है, जब तक कि यह मोमेंटरीली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर स्टॉप नहीं हो जाता। फिर यह नीचे गिरना शुरू कर देता है, उसी फोर्स द्वारा पुल किया जाता है जिसने शुरू में इसे स्काईवॉर्ड लॉन्च किया था। इसी तरह बिग क्रंच सिनेरियो में ग्रेविटी आखिरकार ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को ओवरपावर कर देगा, जिससे गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आएंगे। टेम्परेचर्स बढ़ेंगे जैसे जैसे ब्रह्मांड कॉन्ट्रैक्ट होगा
आखिरकार एक फायरी इन्फर्नो में खुद पर कोलैप्स हो जाएगा। बिग बैंग का एक मिरर इमेज जिसने इसे बर्थ दिया था। सेक्शन 6, गुरुत्वाकर्षण का रहस्यमय नृत्य। बिग क्रंच सिनेरियो में ब्रह्मांड का फेट एक्सपेंशन और ग्रेविटी के बीच एक डेलिकेट कॉस्मिक डांस पर निर्भर करता है। अगर ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी की डेंसिटी एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ग्रेविटी आखिरकार ट्रायम्फ करेगा। सब कुछ एक फायरी एम्ब्रेस में वापस एक साथ पुल करेगा। हालांकि अगर ब्रह्मांड की डेंसिटी इस क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाती है तो एक्सपेंशन का आउटवर्ड पुश इंडेफिनेटली जारी रहेगा, हालांकि एवर डिक्रीजिंग रेट पर। ब्रह्मांड के अल्टीमेट फेट को डिटरमिन करने के लिए इसकी डेंसिटी के प्रिसाइज मेजरमेंट्स और डार्क एनर्जी के एनिग्मेटिक फोर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक्सपेंशन और ग्रेविटी के बीच इंटरप्ले कॉस्मोलॉजी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इस कॉस्मिक टग ऑफ वॉर का आउटकम डिटरमिन करेगा कि ब्रह्मांड का अंत एक बैंग के साथ होता है या एक विम्पर के साथ। सेक्शन 7, द हीट डेथ, धुंधली रोशनी का ब्रह्मांड। एक तीसरी पॉसिबिलिटी और शायद कॉस्मोलॉजिस्ट्स के बीच सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड एक सिनेरियो है जिसे हीट डेथ कहते हैं। इस सिनेरियो में ब्रह्मांड इंडेफिनेटली एक्सपैंड होता रहता है, लेकिन इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिस्पर्स और डिसिपेट होती है क्योंकि ब्रह्मांड मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट के करीब पहुंचता है। एक टेबल पर छोड़े गए हॉट कॉफी के कप की कल्पना करो। समय के साथ कॉफी ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसकी हीट एनर्जी आसपास की एयर में डिसिपेट हो जाती है। आखिरकार कॉफी रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा और कोई फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह हीट डेथ सिनेरियो में ब्रह्मांड एक्सपैंड और कूल डाउन होता रहेगा। स्टार्स आखिरकार बर्न आउट हो जाएंगे और गैलेक्सीज दूर ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और स्पेस टाइम का फैब्रिक भी आखिरकार डिके हो सकता है। ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और डेसोलेट जगह बन जाएगा, एनर्जी और कम्प्लेक्सिटी से रहित, जो आज इसे कैरेक्टराइज करती है। सेक्शन 8, झांच से परे अनजाना भविष्य। ब्रह्मांड के अल्टीमेट फेट की प्रिडिक्ट करना एक डॉन्टिंग टास्क है, अनसर्टेनिटीज और अननोन से भरा हुआ। कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग, जबकि हाल के दशकों में वास्टली इंप्रूव्ड हुई है, इनकम्प्लीट है। डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स, अभी भी रहस्य में श्राउडेड है। इसके अलावा फिजिक्स के हमारे करंट मॉडल्स वेरी अर्ली यूनिवर्स या ब्रह्मांड के इवेंचुअल फेट की एक्सट्रीम कंडीशंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। नई डिस्कवरीज और थियोरेटिकल ब्रेक थ्रूज कॉस्मोस और इसकी डेस्टिनी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को ड्रामेटिकली ऑल्टर कर सकती है। इन अनसर्टेनिटीज के बावजूद ब्रह्मांड के फेट को समझने की क्वेस्ट मानव क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के मिस्टरीज को अनरैवल करने की हमारी इनेट डिजायर का प्रमाण है। हालांकि हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कभी नहीं जान पाएंगे कि फ्यूचर क्या है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का जर्नी कम प्रोफाउंड नहीं है। सेक्शन 9, आश्चर्य और अनिश्चितता का ताना बाना। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। इसका अल्टीमेट फेट एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से विचारकों को कैप्टिवेटेड किया है। पॉसिबिलिटीज कैटेक्लिज्मिक बिग रिप से लेकर हीट डेथ के स्लो फेट तक उतनी ही डाइवर्स हैं जितनी ऑ इंस्पायरिंग। हालांकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि फ्यूचर क्या है। एक बात क्लियर है, ब्रह्मांड कांस्टेंट चेंज की जगह है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का एक कॉस्मिक डांस। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम वंडर और ह्यूमिलिटी के भाव से ऐसा करते हैं, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड में ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें अभी अनवेल किया जाना है और ऐसी स्टोरीज हैं जिन्हें अभी बताया जाना है। ब्रह्मांड वंडर की एक सिम्फनी है, एनर्जी, मैटर और टाइम के थ्रेड से बुना हुआ एक टैपेस्ट्री। इसका फेट चाहे एक ग्रैंड फिनाले हो या एक जेंटल फेड, कॉस्मोस की पावर और मिस्ट्री का प्रमाण है। एक मिस्ट्री जो डिस्कवरी के हमारे एंडलेस जर्नी पर हमें आगे बेकन करता रहता है।